हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। ये पार्ट नंबर 14 है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन। सभी पैसेज अभी तक एक ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, एक सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट जो है रिडल्ड विद पॉवर्टी, रिडल्ड मीन्स पहेलियाँ, राइट। रिडल्ड विद पॉवर्टी, इनइक्विटीज़, अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस, इन चीज़ों में उलझा हुआ है कंडीशंस जनरेट्स द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज, जिनकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीजेज का रिस्क जो है जनरेट होता है, बढ़ता है। हाइजीन हैज़ डिफरेंट लेवल्स, हाइजीन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पर्सनल, डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी हाइजीन। ओके, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ हाइजीन है, मतलब हर जगह पे आपको हाइजीन रखनी चाहिए। खुद के हाथ भी धुलने चाहिए, डोमेस्टिक खुद का घर भी साफ करना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को भी। ओके, ऐसा बता रहे हैं। देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है दैट पर्सनल क्लीनलीनेस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। अगर आप पर्सनली क्लीन रहोगे तो इन्फेक्शियस डिसीजेस कम होंगी, उनका रेट कम हो जाएगा, राइट। ये बट द एंट्री ऑफ द मार्केट इन टू दिस डोमेन, बट एंट्री ऑफ मार्केट जो है, मार्केट जो एंट्री कर रहा है इस डोमेन में, हैज़ क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसने क्रिएट की है, दैट गेट्स कंडीशनड एंड री इन्फोर्स्ड बाई द ऑनस्लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर दी गई है, जो कि कंडीशन एंड री इन्फोर्स होती है कैसे, एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से। हम देखते हैं और ऐसा लगता है कि हमने हाथ धुल लिए और सब कुछ साफ हो गया, अब इन्फेक्शन नहीं होगा। ये गलत चीज़ है। ओके, इससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट होती है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न यूरोप, एक्सपीरियंस जो है वेस्टर्न यूरोप को शो करता है दैट अलॉन्ग विद पर्सनल हाइजीन के साथ जनरल इम्प्रूवमेंट्स इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जनरल इम्प्रूवमेंट्स जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, एंड कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स लाइक क्लीन वाटर, सैनिटेशन हो गया, स्वच्छता, एंड फूड सिक्योरिटी हैव ब्रॉट डाउन इन्फेंट और चाइल्ड डेथ और इन्फेक्शन रेट्स कंसिडरेबली। अगर वेस्टर्न यूरोप का आप एक्सपीरियंस करोगे तो वहाँ पे पर्सनल हाइजीन के साथ इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आया है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, फूड सिक्योरिटी, इन सब में। ओके, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रेट्स कम हुए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, फॉल्स सेंस नहीं दे रहे वहाँ पे, राइट। दो ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन ऑल्सो, हैंड हाइजीन का ऑब्सेशन है सबको, ऐसा लगता है कि हाँ हाथ धुलिए सही हो गया, ये ऑब्सेशन है सबको, गलत फहमी है, राइट। ऑल्सो ब्रिंग्स इन द परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट, जिससे कि इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट दिखाई देता है ऑन पर्सनल हेल्थ। ओके, सो ओवर राइडिंग और मार्जिनलाइजिंग द निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी एंड द इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंट जर्म्स। सो यहाँ पे बेसिकली बताया क्या गया है कि जो ऑब्सेशन है हैंड हाइजीन की, हाथ साफ कर लिए, ये ब्रिंग्स इन परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस, ये क्या लाता है कि एक परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस लाता है मार्केट पे, पर्सनल हेल्थ पे, जिससे कि ओवरराइड और मार्जिनलाइज कर सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी जो होते हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, वैसे हम देख रहे थे। सो उन चीज़ों पे यहाँ पे बात की गई है। ओके, तो हम यहाँ से अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन रहा, और मैं आपको बता दूं कि लास्ट की जो लाइन थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और वो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लिखी भी नहीं थी। सो वहाँ पे कुछ घुमाने की कोशिश की थी। सो लेट्स सी, अगर नीड हुई तो हम फिर से लौट के जाएंगे उस पर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव, अगर हम पैसेज की बात करें, सी आंसर लिख के आ गया था, बट आप क्लियर मत रहो कि मैं गलती से भी, जानबूझ के भी लिख सकता हूँ गलत आंसर। ओके, मैं ऐसा हूँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव, जो पैसेज दिया हुआ है अभी हमने जो पढ़ा, द फॉलोइंग एजम्पन्स हैव बीन मेड, उसके बेसिस पे कुछ एजम्पन्स यहाँ पे लिखे गए हैं। फर्स्ट है, पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन, जो पीपल ऑब्सेस्ड होते हैं पर्सनल हाइजीन से, टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन। क्या ये बताने की कोशिश की गई थी वहाँ पे, जो पीपल पर्सनल हाइजीन से ऑब्सेस्ड होते हैं कि हाँ ये रखा तो सब हो गया, उससे क्या वो ये प्रूव हो जाता है कि वो इग्नोर कर देते हैं कम्युनिटी हाइजीन को भी? ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया था, पैसेज कह रहा था कि हाइजीन इंपॉर्टेंट है, पहले तो बताया था उसने, बट ऐसा कुछ नहीं बताया कि पीपल उसे इग्नोर कर रहे हैं, राइट। ये ऐसा डायरेक्टली वहाँ पे लिखा नहीं था। सो अगर लिखा नहीं है तो आप कह नहीं सकते, आप इतना याद रखो। ओके, सो फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकेंड क्या है, इमर्जेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स जो हैं, ओके, कैन बी प्रिवेंटेड बाई पर्सनल क्लीनलीनेस। देखो,
ये तो वहाँ पे बिल्कुल भी एजम्पशन नहीं निकाला जा सकता। ओके, कि जो इमर्जेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स हैं वो प्रिवेंट किया जा सकते हैं पर्सनल क्लीनलीनेस से, कि यही तो बताने की कोशिश की जा रही थी कि आपको हर जगह क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, सिर्फ पर्सनल क्लीनलीनेस से कुछ नहीं होता। ओके, सो सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप रॉन्ग कर दो तो फिर आपके पास सिर्फ बी एंड सी ऑप्शन ही बचे हैं अब। सो देखते हैं, फोर तो वैसे भी करेक्ट हो गया, पढ़ेंगे फिर भी। एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। जो एंट्री ऑफ मार्केट है इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। याद रखो, आप वहाँ पे दिया गया था कि जो मार्केट की वजह से आप फॉल्स नैरेटिव जरूर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे बताया जरूर था कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट इतना इन्होंने एक्सप्लिसिट कर दिया यहाँ पे, एंट्री ऑफ मार्केट, अगर एंट्री हो गई मार्केट की डोमेन ऑफ हाइजीन, ये इन्फेक्शियस डिसीजेस की रिस्क बढ़ जाएगी। देखिए, वो निगेटिव इम्पैक्ट आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है वहाँ पे, राइट। आपको लगता है वो देख के कि आपके पर्सनल हाइजीन, ये हाथ धुलने से सारे जर्म्स चले गए, बट रियलिटी में मार्केट वो नहीं कर रहा था, ठीक है। और मार्केट सिर्फ यही चीज़ नहीं करता है, उसमें सिर्फ एक चीज़ बताई है, उससे आप ये इंटरप्रेट बिल्कुल भी मत करना। काफ़ी कोचिंग्स ने किया था ये गलती, और ऑप्शन दिया था बी करेक्ट है, राइट। बट ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीजेस बढ़ जाएंगी। ऐसे तो आप देखोगे हर हर रोज़ इन्फेक्शंस ही फैले रहेंगे, राइट। ऐसा नहीं है, सो दिस इज़ रॉन्ग। Scientific and micro level interventions are not sufficient to bring down the burdens of infectious diseases. ये डायरेक्टली तो देखो नहीं लिखा हुआ है, बट एजम्पशन हमें मेड करने थे, ये एजम्पशंस वैलिड नहीं थे, इसलिए हमने कट किए 1 2 3, बट 4 सही है। साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज, ठीक है। ये एजम्पशन हम बना सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हमें हर लेवल पे वो क्लीनलीनेस दिखानी होगी। ऐसे साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशन से कुछ नहीं होगा। माइक्रो लेवल मतलब छोटे लेवल पे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये आप एजम्पशन तो क्रिएट कर सकते हो कि हमें पहले हर जगह पे क्लीनलीनेस दिखानी होगी, खुद से दिखानी होगी। साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशन से कुछ नहीं होगा। ओके, दो बहुत कुछ हो सकता है, बट आपके हाथ धुलने नहीं आएंगी ना वो। आपके हाथ में जर्म्स चिपके हुए, कौन सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वो हटा देगा, राइट। आप खुद से सोच सकते हो, ये एजम्पशन मेड किया जा सकते हैं पैसेज के बेस पे, क्योंकि फर्स्ट थ्री तो आप देख सकते हो इनकरेक्ट हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये जो क्वेश्चन है, बट देखते हैं लास्ट। इट इज़ कम्युनिटी हाइजीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट इज़ रियली इफेक्टिव इन द बैटल अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज। ये देखिए, डायरेक्टली तो इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, बट कम्युनिटी हाइजीन इम्पॉर्टेंट है। ओके, और फर्स्ट थ्री पूरी तरीके से वो इतना एक्सप्लिसिट होके बोल रहे थे, इस वजह से इनकरेक्ट हुए और आंसर आया सी। ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा रिवील नहीं कर रही थी चीज़ें कि ये सही होंगे। बाकी पैसेजेस में आप देखोगे तो फिर वहाँ पे काफ़ी एक्सप्लिसिटली हमें इजी आंसर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना था आंसर निकालने के लिए, इसलिए कोचिंग्स में ऑलमोस्ट सभी कोचिंग्स ने गलत आंसर दे दिया। बट ये जो मैं आंसर लाया वो यूपीएससी की आंसर की से है, सी आंसर ही सही था। बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है मैं यहाँ पे गलत आंसर लिख दूँ, बाद में चेंज करूँ। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू।